ताली थाली बजवा रहे थे ना, माहौल बना रहे थे ना, कैंडल जलवा रहे थे, मोबाइल टॉर्च जलवा रहे थे, लोगों का ध्यान आकर्षित करने में तो सरकार पहले से ही बहुत ज़्यादा अपने आप में होशियार रही है। और शुरुआत से ही हमारे देश के तमाम लोगों को, हमारे देश की जनता को बहकाने का, फुसलाने का और डाइवर्ट करने का काम करती रही है। एक तरफ लोगों की लाशें थी, उधर ताली बजवा दी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, थाली बजवा दी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। आप मुझे बताइए कि कोई वायरस, मैं कहता हूँ आजकल जो जानवर खड़ा है सामने हमारे, कुत्ता, वो उसे भगाओगे आप डंडा मार करके तो वो नहीं भागता। और कोरोना जैसे एक महीन से वायरस को जो आंखों से भी नहीं दिख सकता, उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री थाली बजवा कर आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। सादाब रिजवी, भारत सरकार ने जो कोविड वैक्सीन बनाई थी, अब सरकार मान रही है कि वो वैक्सीन गलत थी और उससे लकवा जैसी शिकायत सामने आ रही है। सांप निकल गया, लकीर को पीटने से क्या फायदा होगा। और पहला ये काम नहीं है कि कोविशील्ड को लेकर के सरकार अपना थूक कर चाट रही हो। जब डीमोनेटाइजेशन का दौर था, पब्लिक लाइन में लगी हुई थी, सब लोग अपने ही पैसे को निकालने के लिए परेशान थे, बेहाल थे। उस समय जल्दी जल्दी जो है नया नोट बनाया गया। नया नोट बन करके मार्केट में आया, सब लोगों को ये पता लगा कि भाई खुशी है, नया नोट मार्केट में आ चुका है, अब दिक्कत दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही एटीएम में लोग पहुंचे, वहाँ फिर और लंबी लाइन, फिर एक और दिक्कत का सामना करना पड़ा कि नोट तो बना दिया, लेकिन अब एटीएम की जो ट्रे थी वो पुराने नोटों का साइज दूसरा था, अब ये नए नोटों का साइज दूसरा है, तो वो छोटी रह गई। अब वो पूरे देश के अंदर सब जगह वो ट्रे बदली गई। तो दिक्कत ये नहीं है कि सरकार ये फैसले वापस ले लेती है, सरकार माफी मांग लेती है, सरकार अपनी गलती मान रही है, बात ये नहीं है। बात ये देखिए कि इस देश का कितना नुकसान हुआ है। सरकार की गलती एक बार हो जाती है, दो बार हो जाती है, सरकार की तो गलतियों का पुलिंदा बन चुका है। लेकिन कोई भी काम सरकार पूरा क्यों नहीं करती एक ही बार में, कि रिसर्च के साथ पूरा क्यों नहीं करती? क्यों इसलिए नहीं करती क्योंकि ना तो इनके ये सरकार के हमारे जो बैठे हुए बड़े नेता हैं ये परिपक्व हैं, और ना ही इनके जो मैनेजमेंट करने वाले, संभालने वाले लोग हैं वो परिपक्व है। सबको जानकारी का अभाव है। आप देखिए, आरबीआई के तमाम गवर्नर ने इस्तीफा तक का दे दिया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, डिमोनेटाइजेशन इस देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो डिमोनेटाइजेशन हुआ, दबाव बनाया गया। सरकार को सिर्फ चाहिए अपना बेनिफिट, कि बस किस तरीके से सत्ता में हम बने रहेंगे, साम दाम दंड भेद करके कैसे विपक्ष का नुकसान करेंगे और दूसरी पार्टियों का नुकसान करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ डिमोनेटाइजेशन का जो दौर था, ये दूसरी पार्टियों की कमर तोड़ने के लिए था कि उनका इकट्ठा किया हुआ धन निकल के आ जाएगा और बाकी हम लोगों का तो सबका सेफ रहेगा। लेकिन जो लोग लाइन में लगे और जिनकी मौतें हुई, जिनकी मौत हुई, उनको तो मुआवजा तक भी नहीं मिला। आज तक कोई उनकी सुध लेने नहीं गया, उनके परिजनों को कोई सांत्वना देने तक का नहीं गया। और यहाँ तक कि बेशर्मी की हदें तब पार हो गई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को लाइन में लगा करके उनकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद एक ट्वीट तक का भी, एक मैसेज तक का नहीं लिखा उन लोगों के लिए, और बस ये कहते रहे कि बस 100 दिन का समय दीजिए, 100 दिन का समय दीजिए, मेरी मदद करिए। फिर आकर के घड़ियाली आंसू बहाए, फिर घड़ियालू आंसू बहाने के बाद फिर कहने लगे झोला उठाऊंगा निकल लूंगा। ये बात थोड़ी होती है, ये पद की गरिमा थोड़ी है। फिर आया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन आया, किसान आंदोलन में भी पहले 3 कानून लागू कर दिए। 3 कानून लागू करने के बाद कहने लगे इन कानून से किसानों को बहुत फायदा होगा, इनकी आय दोगुनी होगी, हमारे देश के अंदर कृषि व्यवस्था बहुत मजबूत होगी। लेकिन जब 3 काले कानून का सच लोगों ने सामने रखा तो फिर उन्होंने फिर वापस लिया। 13 महीने तक किसान आंदोलन करते रहे। 13 महीने तक देश का पहिया थमा रहा। इस देश का जो सबसे बड़ा यहाँ पर ये हाईवे है, दिल्ली एनसीआर को जो जोड़ता है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाली जो जगह है, वही बंद रही। 13 महीने तक जाम रहा। फिर उसके बाद कील ठोकी गई, फिर उसके बाद बुलडोजर लगाए गए, फिर उसके बाद जेसीबी से सड़कें खोदी गई, फिर उसके बाद किसानों की गोलियां मारी गई, फिर उसके बाद बौछारें छोड़ी गई, फिर उसके बाद रास्तों में कील गाड़ी गई, और फिर बाद में ला करके फैसला वापस ले लिया। इतना नुकसान किया, इतनी सिक्योरिटी, इतने हमारे देश के जवान, जितने हमारे देश के जवान यहाँ पर किसानों के लिए तैनात कर दिए गए थे, ये पाकिस्तानियों के लिए तैनात कर देते तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत ना पड़ती। फिर अग्निवीर लेकर आए। यहाँ पर पहलगाम और पुलवामा हमला ना होता, फिर अग्निवीर लेकर के आए, फिर उन्होंने बाद में पीछे कदम वापस ले लिया, फिर वक्फ बोर्ड बिल लेकर के आए, वक्फ बोर्ड बिल ला करके फिर वापस ले लिया। तो ये सारे कानून लाते हैं, वापस ले लेते हैं। और कानून कौन से लगाते हैं? जो कांग्रेस के समय में मना कर दिए गए थे, कांग्रेस के समय में जब ये विरोध कर रहे थे। फिर जाति जनगणना भी लेके आए, एफडीआई का विरोध किया, एफडीआई भी लागू कर दी। पता कुछ है नहीं, लेकिन फिर लगा दिया एफडीआई। फिर जो डिमोनेटाइजेशन है, ये भी कांग्रेस के समय का था, उस समय इसका विरोध कर रहे थे, फिर अपने आप में कानून लागू कर दिया। इसी तरीके से जातीय जनगणना पहले खूब विरोध करते रहे, सारी पार्टियां विरोध करती रही, जितने भी इनके घटक दल हैं। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने इस मुद्दे को तुल पकड़ाया, राहुल गांधी, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई सरकार तो देश की राहुल गांधी चला रहे हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं वही हमारे देश की सरकार कर देती है।
अगर वो कोई विरोध करे विपक्षी पार्टी, वो हमारे देश की सरकार जरूर करती है। इसी तरीके से जो आपने बताया कोविड के लिए हमारे देश के तमाम बेचारे सब बेगुनाह लोग मारे गए, उनका क्या गुनाह था? वो लोग तो अपने घरों के लोग अंदर 1300 किलोमीटर तक पैदल चले, महिलाएं पैदल चली, और उसके बाद में फिर भी जीत बीजेपी की हुई। ताली थाली बजवा रहे थे ना, माहौल बना रहे थे ना, कैंडल जलवा रहे थे, मोबाइल टॉर्च जलवा रहे थे। लोगों का ध्यान आकर्षित करने में तो सरकार पहले से ही बहुत ज्यादा अपने आप में होशियार रही है, और शुरुआत से ही हमारे देश के तमाम लोगों को, हमारे देश की जनता को बहकाने का, फुसलाने का और डाइवर्ट करने का काम करती रही है। एक तरफ लोगों की लाशें थी, उधर ताली बजवा दी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, थाली बजवा दी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। आप मुझे बताइए कि कोई वायरस, मैं कहता हूं आजकल जो जानवर खड़ा है सामने हमारे, कुत्ता, वो उसे भगाओगे आप डंडा मार करके तो वो नहीं भागता, और कोरोना जैसे एक महीन से वायरस को जो आंखों से भी नहीं दिख सकता, उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री थाली बजवा करके भगा रहे थे। अब बताइए इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी इस देश के लिए? इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी देश के लिए? तो ये थे हमारे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।